तो आप सभी समस्त साधकों को स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें। जैसा कि आपने टाइटल देखा वीडियो का और उसमें एक चित्र भी देखा है, तो वास्तव में ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में फंसी पड़ी हैं। विश्वास नहीं होता एक क्षण के लिए कि ये हमारी आंत से ही निकला है, हमारे पेट में ही था। और पहले भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, कुछ वीडियोज आई हैं, मैंने डाली नहीं कभी, लेकिन आज ये पहली बार मैं ये डाल रहा हूँ कि आपकी आंत से ये चीज़ें भी निकलती हैं जब हम संजीवनी क्रिया करते हैं। प्रिय बंधुओं, जागने का वक्त है, सोचने समझने का वक्त है। आप क्यों एक भयंकर रोग को आमंत्रण दे रहे हैं? क्यों आप भयंकर रोगी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय है, शरीर का शोधन कर लीजिए। आज जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगी, और मजबूरी होने के बाद आपको करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज जरूरी रहते रहते यदि आप कर लेते हैं तो भविष्य में किसी भयंकर रोग का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे कई बार लगता है, और मैं बोलता भी हूं, कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई भयंकर रोग आए और आकर के हमें जकड़ ले। हम रोगी बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने घर में रहते रहते आप संजीवनी क्रिया करें और शरीर का शोधन कर लें। साथ में जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपनाएं। पका हुआ भोजन ना खाएं, दूध या दूध से बनी हुई चीज कोई भी आप सेवन ना करें, डेयरी प्रोडक्ट ना यूज करें। केवल जो मां प्रकृति ने हमें दिया है उसी का आप सेवन करें। ये तो बात थी थोड़ा सजग होने की। अब हम बात करते हैं कि जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कैसे निकला, कहां से निकला और किसके पेट से निकला। अगर उसकी मैं बात करूं तो हमारे बड़े भाई हैं रोहतक में, ब्रिजमोहन शर्मा जी। उनका आज से 6-7 दिन पहले फोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है हार्ट की, और वो केवल जो पंपिंग हार्ट हमारा कर रहा है वो केवल 25% कर रहा है। उन्होंने रोहतक के एक हार्ट स्पेशल जो है हॉस्पिटल में दिखाया था, टेस्टिंग करवाए थे, तो वहां पर जो उन्होंने बताया कि आपका हार्ट जो है वो केवल 25% ही पंपिंग कर रहा है। तो बाहर आकर के जब मेरे से बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करूं, तो मेरी दो ही बात हुई थी कि भाई यदि आपको एक पूर्ण रूप से इसका शोधन करना है, इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है, तो फिर शिद्दत से उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बोलूं। उन्होंने कहा कि भाई जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा, इसीलिए आपके पास फोन किया है। मैंने कहा फिर दवाइयों को रख दीजिए साइड में, और अब जो है इस तरीके से जीवनदायिनी भोजन प्रथा का मैंने बताया, बल्कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने फास्टिंग उनकी करवाई, क्योंकि ताकि ऑटोफेजी प्रॉपर हो सके। तो सुबह एक मैंने पीपल के पत्ते 5-4 और 2 उसमें पान के पत्तों का रस उनको लेना था। उसके आधे पौने घंटे बाद में घिया का रस उनको बताया था, और उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास थोड़ा सा फलाहार उनको बताया था। बस ये उनके पूरे दिन की डाइट थी। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 बार उनको संजीवनी क्रिया जो है ना उन्होंने करनी थी। उसके बाद उनको 7वें दिन डॉक्टर ने बोला था कि भाई 7 दिन बाद आप एक बार आकर के चेक करवाएंगे, देखेंगे कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है तो आगे दवाई चलाएंगे, नहीं तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे जो बड़े भाई थे ब्रिजमोहन जी, वो तैयार नहीं थे कि मैं ऑपरेशन करवाऊं। तो उन्होंने जीवनदायिनी भोजन प्रथा और संजीवनी क्रिया को अपनाया, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि क्या उनके पेट से निकला। ये कब निकला वो भी अभी बताऊंगा। तो वो करने के बाद में उन्होंने 5 दिन किया, 6ठे दिन वो जाकर के उन्होंने टेस्ट करवा लिया दोबारा। ये कल उन्होंने टेस्ट करवाया है। तो कल माने आज 27 तारीख होगी और कल माने 26 तारीख थी। तो उन्होंने टेस्ट जो करवाया, उस टेस्ट में कमाल की ये बात होगी कि वहां पर डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट जो पंपिंग कर रहा है अभी वो 35% कर रहा है। तो अब वो खुद आश्चर्यचकित कि भाई 5 दिन में इतना इंप्रूवमेंट,
तो पहले तो जो लैब टेक्नीशियन थे वहाँ पर, जो डॉक्टर साहब थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ विशेष अलग से नहीं किया। बोला नहीं जी फिर भी। तो उन्होंने उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भाई हैं छोटे अपने आचार्य जी, उन्होंने ये बताया था और मैंने ये चीज़ें की हैं और उसी से ये इम्प्रूवमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, हो गया होगा। उसके बाद वो जब डॉक्टर साहब से मिले, जो खुद उस हॉस्पिटल के मालिक हैं और खुद हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो उनसे जब मिले तो उन्होंने डॉक्टर साहब को भी बताया, क्योंकि वो भाई जो हमारे बड़े भाई हैं ब्रिजमोहन जी, वो झूठ नहीं बोलते, कभी भी असत्य नहीं बोलते। तो उन्होंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब ना तो मैंने झूठ बोला है और ना ही बोलूँगा, मैंने आपकी दी हुई एक भी गोली नहीं खाई है। बोला फिर भाई फिर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि इतना इंप्रूवमेंट हो जाए 5 दिन में, आपने क्या किया ऐसा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई हैं अपने आचार्य जी, उन्होंने ये चीज़ें बताई, मैंने वो चीज़ें की। तो खुद वो डॉक्टर साहब अपनी जुबान से बोलते हैं कि भाई ये तो प्रमाणित है। ऑटोफेजी जिसकी हम बात करते हैं, जो हम फास्टिंग करते हैं उस समय हमारा बॉडी ऑटोफेजी करती है, हमारा शरीर स्वयं बीमारियों को खाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रमाणित है। और मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ कि डॉक्टर ओसुमी जो कि जापानीज बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 42 वर्ष अपनी ज़िंदगी के लगा करके ऑटोफेजी नाम दिया उस रिसर्च को, और 2016 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार मिलने का सीधा सा मतलब है कि उन्होंने अपनी बात को मजबूती से सिद्ध किया है, प्रूफ किया है। और जब वो ऑटोफेजी शरीर में होती है तो शरीर का एक भी रोग नहीं बचता, सारी बीमारियों को शरीर खा जाता है और शरीर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर रिजल्ट बड़े भाई को मिला। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को बोल दिया, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो प्रमाणित है, आप कर सकते हैं बड़ी सहजता से। तो घर आकर के जब बड़े भाई ने संजीवनी क्रिया की दोबारा से, मतलब दोपहर तक वो सारी रिजल्ट की प्रक्रिया से होकर के आगे, दोपहर को मेरी बात हुई थी उनसे। सायकाल में जब उन्होंने संजीवनी क्रिया की सायकाल की, तब ये जो है ना पेट के अंदर से निकला। उनका मेरे पास मैसेज आता कि भाई ये चीज़ जो है ना पेट से निकली है, ये क्या है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भाई पार्टी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, माने अभी मतलब उन भाई को 6 दिन तो हुए हैं संजीवनी करते हुए। तो अब आप पेट में ये चीज़ें अगर बन रही हैं, ये कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ की जड़ हो अंदर। तो इतने भयंकर रूप से गंध हमारे जो है ना बड़ी आंत में अपना स्थान बना चुका है। किसी के पेट में से इतनी एक एक मुट्ठी की जेली निकलती है, किसी के पेट में से उंगली जितने मोटे मोटे कीड़े निकलते हैं। मैंने कभी डाली नहीं वीडियो, ना कभी दिखाई, आज पहली बार मैं ये दिखा रहा हूँ और आगे दिखाता रहूँगा। अब तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐसे सब्र नहीं होगा, ऐसे विश्वास नहीं होगा। और ये घर का समाधान है, फ्री का समाधान है, कर लीजिए ताकि ऐसी भयंकर चीजें आपके पेट में पैदा ना हो। और यही हर बीमारी का कारण है। हमारे शरीर में जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के कारण ही है, हमारी बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी के कारण ही है। तो उस गंदगी को साफ कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे और आजीवन स्वस्थ रहेंगे। और मोटापे वगैरह का तो कोई इशू है ही नहीं। भयंकर से भयंकर असाध्य से असाध्य रोग भी आपके संजीवनी क्रिया और जीवनदायिनी भोजन प्रथा से ठीक हो सकते हैं। निर्णय आपके हाथ में है, आपको क्या मंजूर है। आप हॉस्पिटल में जा करके वहाँ डॉक्टरों की सेवाएं लेना पसंद करेंगे या अपने घर में अपने हाथ से बिना औषधि के रोग और दवाई मुक्त दुनिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो फिर से निवेदन करूंगा कि जीवनदायिनी भोजन प्रथा को अपना लीजिए और संजीवनी क्रिया को अपना लीजिए और दवाई मुक्त दुनिया का हिस्सा बन करके अपने जीवन को आनंद से जिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और विशेष करके धन्यवाद हमारे बड़े भाई का, ब्रिजमोहन जी का, जिन्होंने संजीवनी क्रिया की और जीवनदायिनी भोजन प्रथा पर विश्वास किया। बड़ी बात है, विश्वास किया। हम लोग दुनिया भर में सब पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन खुद पर विश्वास नहीं कर सकते। और वो हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई, उनका एक ही उद्देश्य है कि अब अगला जन्म किसी गर्भ में नहीं आना है। बहुत अच्छे साधक हैं, आध्यात्म प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उन्होंने विश्वास किया संजीवनी क्रिया पर, जीवनदायिनी भोजन प्रथा पर। एक बार फिर से मैं बड़े भाई का धन्यवाद करूंगा और वो आजीवन स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ये संजीवनी क्रिया का कमाल है, जीवनदायिनी भोजन प्रथा का कमाल है। और हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि भाई भी हमारे आजीवन स्वस्थ रहें, निरोगी रहे और हमेशा आनंद में रहें और अगला जन्म उनको कभी किसी गर्भ में ना आना पड़े। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली किसी नए विषय के साथ में अगली वीडियो में। ओम।